ये अद्भुत रस है। अगर वहां प्रवेश नहीं हो रहा तो आप 5 अध्याय भागवत के उठाइए, 10वें स्कंद के, और भगवान की लीलाओं के पढ़िए। आप देखिए आपका हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। भगवान की लीला कथा पढ़ते तो हैं लेकिन दूसरों को सुनाने के लिए, और सुनाते तो हैं लेकिन अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, मान सम्मान के लिए। तो जो रंग आना चाहिए वो रंग नहीं आता। नहीं तो बड़ा आश्चर्य की बात, सीधे 7 दिन में भगवत प्राप्ति। ऐसा पापी जो प्रेत योनि को प्राप्त है धुंधकारी, सीधे भगवत कथा सुनने मात्र से। जो प्रभु की कथाओं का स्वाद लग गया है जिनको, बहुत से ऐसे भाग्यशाली जन हैं, अगर उनको सत्संग न मिले तो उनको जीना मुश्किल लगे कि अब हमारा जीवन किस कार्य का। बड़े भाग्यशाली। और ये पक्का देखा गया, अगर सत्संग नहीं जीवन में तो बहुत सी ऐसी साधना को नष्ट करने वाली बातें देखी गई जिनके निवारण का कोई उपाय नहीं है बिना सत्संग के। सत्संग हर समय एक जांच करवाता रहता है हृदय की, एक नवीन उत्साह देता रहता है। तो कोवा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्धि कामोन शृणुयात् द्यशः कलिमलापहम। कौन ऐसा उपासक होगा जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है पर वो भगवान की चर्चा से प्रीति नहीं करता, सत्संग सुनने की इच्छा नहीं रखता, जो भगवान के यश का श्रवण नहीं करता है, तो कोई भी कर्म कर ले हृदय निर्वासनिक नहीं होता है। ये भगवान की चर्चा से ही होता है। देखो कर्म करने में तो बड़े प्रवीण मथुरा के ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी पत्नियां केवल कृष्ण चर्चा सुनती थी। उसी का प्रभाव हुआ कि वो भगवान का साक्षात्कार पाई, और वो कर्मकांडी ब्राह्मण जन एक झलक भी भगवान की नहीं पाए। तो कौन ऐसा उपासक होगा जो कलिमलहारी भगवान के यश का श्रवण न करना चाहे। भगवान के यश का जो ही शब्द हमारे कानों में पहुंचता है तो प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। प्रभु श्री कृष्ण की महिमा, हरि नाम की महिमा जब हमारे कानों में पड़ती है तो जैसे बड़े बड़े तीर्थों का उगाहन, यज्ञ, शास्त्र स्वाध्याय, दान पुण्य, इनसे हृदय पवित्र होने की भावना होती, पाप नष्ट होने। तो उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं जितने सत्संग के शब्द पवित्र करते हैं। भगवान तीर्थानि व्रतानि यज्ञ छंदांसी ऐसा वर्णन करते हैं कि ये सब वैसा पावन नहीं कर सकते जैसा सत्संग करता है। कानों में जब शब्द पहुंचते हैं भगवान की महिमा के, तो जैसे शरद ऋतु जल के मैल को दूर कर देती है, वैसे मन का मैल सत्संग के शब्दों से दूर हो जाता है। तो हम कानों से भगवान की चर्चा सुनेंगे तो हमारे हृदय के जो विचार हैं वो पवित्र हो जाएंगे। जब तक हृदय के विचार पवित्र नहीं होते तो हृदय में रहते हुए भी प्रभु अनुभव में नहीं आते, आनंद का अनुभव नहीं होता। तो तुम नित्य सच्चिदानंद भगवान के नाम का जप और उनकी चर्चा और हृदय उनको समर्पित, 3 बातें यहां कह रहे हैं। हृदय का समर्पण अर्थात एकमात्र भरोसा प्रिया प्रीतम का। कानों से चर्चा सुनने का नशा बनाओ। जब 4 साधक बैठो तो भगवत चर्चा करो, बहुत लाभ मिलेगा। भगवान भी कहते हैं बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। परस्पर बैठकर भगवत चर्चा करने से बहुत जल्दी भगवत प्रीति जागृत होती है। उपासक इसमें असावधान रहता है। जब वहां 4 साधक बैठते तो प्रपंच की वार्ता होती है।